Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we were studying about the chapter number 10. Name of chapter is Cell and Cell Organelles. तो बच्चों इस चैप्टर के इस वीडियो में आज हमें एक बहुत ही शॉर्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है वैक्यूल। तो बच्चों वैक्यूल क्या है, सेल के अंदर वैक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, वैक्यूल कैसे फंक्शन करता है, इन सब के बारे में हमें आज की इस वीडियो में पढ़ना है। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। शुरुआत करते हैं बच्चों वैक्यूल के स्ट्रक्चर से। नाउ सी द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल। तो वैक्यूल का स्ट्रक्चर कैसे है, इस तरह से वैक्यूल दिखता है। वैक्यूल्स डोंट हैव एनी टिपिकल शेप और साइज। तो वैक्यूल जो है इसका कोई स्पेसिफिक शेप और साइज नहीं होता है। ये अलग अलग साइज के वैक्यूल सेल के अंदर होते हैं। और वैक्यूल के बारे में क्या है कि प्लांट और एनिमल सेल्स, ये दो प्रकार के सेल है। प्लांट सेल में वैक्यूल सबसे बड़ा होता है, सेंटर में होता है, और एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं। और दूसरा फर्क क्या है, प्लांट सेल कंटेन सिंगल लार्ज वैक्यूल एंड एनिमल सेल कंटेन द स्मॉलर बट न्यूमेरस वैक्यूल। यानी कि प्लांट सेल के अंदर एक ही वैक्यूल होता है, वो बड़ा होता है, और एनिमल सेल में वैक्यूल की संख्या ज्यादा होती है लेकिन वो छोटे छोटे होते हैं। वैक्यूल्स आर द स्टोरेज सैक ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट। तो वैक्यूल के अंदर सॉलिड मटेरियल और लिक्विड मटेरियल जो है वो स्टोर होता है। तो ये हमारे सेल का एक स्टोर हाउस भी इसे कह सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल। तो सेल की जैसी जरूरत है उस जरूरत के हिसाब से वैक्यूल जो है उसका शेप चेंज होता है। देन वैक्यूल इज बॉन्डेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। तो वैक्यूल के ऊपर एक ही मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो जैसे हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था, लाइसोसोम इज आल्सो अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और बाकी सेल ऑर्गेनेलिज जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम्स ये सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। अब हम पढ़ेंगे इसके फंक्शन के बारे में। वैक्यूल्स के फंक्शन क्या क्या है। पहला फंक्शन देखिए, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उसको मेंटेन करने का काम वैक्यूल करता है। क्योंकि ऑस्मोसिस क्या होता है हमने पढ़ा है, दैट इज द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर सेल के बाहर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उस दौरान सेल के अंदर वाटर आता है और ये वाटर वैक्यूल्स में जमा होता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर सेल के ऊपर आता है, पानी ज्यादा सेल के अंदर आने की वजह से वो प्रेशर वैक्यूल की वजह से मेंटेन होता है, सेल उसकी वजह से डैमेज नहीं होती। सेकंड, टू स्टोर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट एंड इन प्रोडक्ट। तो अलग अलग तरह की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, तो उससे प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट्स है, जो भी मटेरियल तैयार होता है, उस मटेरियल को स्टोर करने का काम वैक्यूल करता है। तो वैक्यूल हमारे सेल का स्टोर हाउस है। तो इसमें क्या क्या स्टोर करते हैं वो इंपॉर्टेंट मटेरियल, जिसमें ग्लाइकोजन है, प्रोटीन, वाटर, इस मटेरियल को और इसके साथ भी बहुत सारे मटेरियल जो तैयार होते हैं उसको वैक्यूल स्टोर करता है। नेक्स्ट फंक्शन इन एनिमल सेल। एनिमल सेल के अंदर स्पेशल फंक्शन है, दे स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट एंड फूड। एनिमल सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट और फूड मटेरियल जो है वो वैक्यूल स्टोर करता है। वेस्ट प्रोडक्ट और फूड यानी कि इंपॉर्टेंट मटेरियल भी है और जो मटेरियल हमारे बॉडी को इंपॉर्टेंट है उस मटेरियल को भी स्टोर करता है। और वेस्ट मटेरियल जो है फिर बाद में सेल से बाहर फेंक दिया जाता है। और फूड मटेरियल जो है जहां उसकी जरूरत है, जब उसकी जरूरत पड़ती है तो उसका यूज किया जाता है। अब अमीबा में इसके उल्टा होता है। इन अमीबा इट स्टोर्स द फूड बिफोर डाइजेशन। बाकी एनिमल्स में जो है फूड मटेरियल का डाइजेशन होने के बाद वो फूड मटेरियल वैक्यूल में स्टोर होता है। लेकिन अमीबा क्या करता है, अमीबा
जो है बाहर से जब फूड मटेरियल अमीबा के अंदर आता है तो वो वैक्यूल के फॉर्म में आता है और उसमें वो स्टोर्ड रहता है, और जब अमीबा को जरूरत होती है फूड की तो ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल अमीबा डाइजेस्ट करता है। नेक्स्ट फंक्शन देखिए, इन प्लांट सेल में क्या है, वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सेप एंड प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू देम। तो प्लांट सेल जो है, प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है और बहुत बड़ा होता है। सभी सेल ऑर्गेनेलिज्म में वैक्यूल सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेलिज्म होता है प्लांट सेल के अंदर, और उसमें लिक्विड मटेरियल स्टोर्ड होते हैं, और लिक्विड मटेरियल इन द वैक्यूल इज कॉल्ड एज सेल सेप, और उस लिक्विड मटेरियल को ही क्या कहते हैं, सेल सेप कहते हैं। अब लिक्विड मटेरियल वैक्यूल के अंदर भरा हुआ है, इसकी वजह से प्लांट सेल को टर्जिडिटी और रेजिडिटी प्रोवाइड होती है, उसकी वजह से प्लांट सेल है फूल जाती है और एक कठोर बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है वैक्यूल की वजह से। तो इस तरह से बच्चों वैक्यूल ये इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिज्म है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। इसके फंक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो आज की इस वीडियो में वैक्यूल का स्ट्रक्चर और फंक्शन इन दोनों के बारे में हमने जानकारी ली है। तो आशा करता हूं आपको सभी बातें जो है अच्छी तरह से समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो। Don't forget to subscribe my channel Pankaj Science World and also share this video. Thank you.